पहले से तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। जैसे आपको हमने सुपौल में बताया, जैसे हमने आपको काराकट में बताया, सीतामढ़ी में बताया, गया में बताया, वाल्मीकि नगर में बताया, जहानाबाद में, भागलपुर में, बांका में, ये सारे जगहों पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट पहले से तय हैं एनडीए गठबंधन के। और खास करके नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन्हें यह बात पता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। एक आध दो सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो अगली बैठक में यदि इंडिया गठबंधन ने अपने आप को पूरी तरह से पोर्टे किया कि इस देश की जनता को यह बताने में सफल हो गए कि वो एकजुट हैं और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। उसने अपनी नौकरी त्याग करके इस चुनाव लड़ने और राजनीति में प्रवेश करने की बात सोची हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसकी हो जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हो, तो इन सारी बातों को लेकर के व्यक्तित्व के हिसाब से देख लीजिए IRS रहे हैं। हम बैद्यनाथ महतो की बात करें, बैद्यनाथ मेहता की बात कर रहे हैं। बैद्यनाथ मेहता ने कहीं ना कहीं, नमस्कार, बिहार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर के आपके मन में भी कई बातें आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर होगा क्या, क्या जो एनडीए के विरुद्ध इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो सक्सेस होगा, क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। इन सारी बातों पर जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में कई ऐसी चर्चा है जो बिहार से होकर के उठी है, और जो इंडिया गठबंधन बना है उसका सृजक भी बिहार ही है। आप जानते ही हैं कि बिहार लोकतंत्र की पहली राजधानी है, पहला स्थान है जहां से लोकतंत्र की सृष्टि हुई थी। इंडिया गठबंधन की सृष्टि भी इसी के थ्रू हुई है, और इसके तहत जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अब जो है धीरे धीरे करके अंतर आ रहा है। अंतर इसलिए आ रहा है कि जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने राजनीतिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया, वही व्यक्ति अब साइड में है। हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की महत्ता और नीतीश कुमार की विशेषता जो कुछ भी रही हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब अन्य दल जो नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से जानते हैं, हालांकि नीतीश कुमार पर सिर्फ एक राजनीतिक जो है वो लांछन लगता है कि वो टिक करके नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर होते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की सारी रणनीतियाँ, सारे एक्शन एक्ट के सब कायल हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं तो दिल्ली में हलचल शुरू हो गई है, और इस हलचल के बाद ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सबको साइड करके अब खुद कमान संभाल रहे हैं, और उस कमान संभालने के बाद बिहार में जो 40 सीटें हैं उसकी पूरी खाका खींच करके रखा जाएगा। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी 1 साल पहले चुनाव के अपने हाथ में कमान ले लेते हैं, उन्होंने ले लिया है। लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में बिहार के 40 सीटों में से 20-20 सीट बांट करके, और उस पर पहले सर्वे कराई गई, देखा गया कि वो कौन कितने पानी में है। खास करके बिहार के 16 सीट जो हैं नीतीश कुमार के पास, और 1 सीट जो कांग्रेस के पास है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। और इसमें पहले से ही जहाँ झमेले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिक लाभ मिल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार में गेम बदल सकती है, खेल कर सकती है। और ख़ास करके नीतीश कुमार के एक्शन के बाद से जो हलचल दिल्ली में हुई है, और जिस तरह से आप महागठबंधन के भीतर बिहार में देख रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीतियाँ बदल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कुशवाहा के समर्थन से लेकर के और जेडीयू आरजेडी के बीच जो हो रहा है, कांग्रेस के बीच जो हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आशान्वित है कि उसके लिए एक मौका तैयार हो रहा है। कई स्टेप आगे बढ़ने का रास्ता बन रहा है। हमने आपको बताया था कि पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर और जहानाबाद, ये 5 ऐसे सीट थे जहां भारतीय जनता पार्टी को की नज़र है, और वो पहले आपस में महागठबंधन के लोग फरियालें कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। क्या नीतीश कुमार जीती हुई अपनी सीट छोड़ेंगे? क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को फ्री कर देगा कि आप जाइए, जितना सीट पर लड़ना है लड़िए, हमको जो दीजिएगा वही होगा? ऐसा संभव नहीं लगता है, और ये टकराव पहले महागठबंधन में होगा, और इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एलायंस पार्टनर, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी हो, चिराग पासवान की एलजेपीआर हो, या पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी हो, या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो जिसके जीतन राम मांझी संरक्षक है,
ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चलेगा। अब इन 5 सीटों का जो हमने आपको सर्वे बताया था कि जिसमें पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, जहानाबाद था। पूर्णिया का कहानी आपको हमने बता ही दिया कि लगातार संतोष कुशवाहा जो हैं वो संपर्क में है। इसके अलावा हमने कटिहार की बात बता दी थी कि कटिहार पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, वो वहाँ छोड़ने की स्थिति में नहीं है। बांका की बात करें तो ये राष्ट्रीय जनता दल की है, और भागलपुर की बात करें तो ये भी सीट आरजेडी की हुआ करती थी। अब आरजेडी इस पर दावा ठोकेगी तो जहानाबाद की सीट पर तो आप टसन जान ही रहे हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये ऐसे 5 सीट हैं जिन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, और ये सीटें भी जदयू के पास है, नीतीश कुमार के पास है। जिनमें सबसे पहला सीट अगर काराकाट की बात करें तो वो तो साफ क्लियर है कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। पहले से वहां से सांसद भी रह चुके हैं, 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन 2014 में जीते, 2019 में हारे। अब 2024 में एक बार फिर से वो सीट एनडीए के गठबंधन में जाना चाहिए, इस बात को लेकर के पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो वहीं आप गया की सीट की बात करें तो गया जीतन राम मांझी अपना वहां वर्चस्व बनाना चाहते हैं, और इस सीट पर जदयू के विरुद्ध वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जिसकी लगभग तैयारी हो चुकी है। एक सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ध्यान उधर पूरी तरह से है, और वाल्मीकि नगर पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को या खुद चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो वहीं सबसे जरूरी आपको बता दें कि सीतामढ़ी की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा दिया है। तो सुपौल की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां टक्कर होने वाली है, और यह सीट अब तक जो हमें जानकारी मिली है और जिस तरह के आंकड़े वहां से आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है उस हकीकत के हिसाब से वहां आरएलजेडी की तैयारी मजबूत हो रही है। हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि वहां आरएलजेडी ने मजबूत कैंडिडेट खोज लिया है, और यहां तक कि वहां के वोटों के समीकरण के आधार पर भी वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। एक तरफ जहां आपको पता है कि इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए पहले से ही मुसीबत है, और उस मुसीबत पर यदि एक ऐसा कैंडिडेट वहां आ जाए जो शिक्षित भी हो, उसने अपनी नौकरी त्याग करके इस चुनाव लड़ने और राजनीति में प्रवेश करने की बात सोची हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसकी हो, जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हो, तो इन सारी बातों को लेकर के व्यक्तित्व के हिसाब से देख लीजिए आईआरएस रहे हैं। हम वैद्यनाथ महतो की बात करें, वैद्यनाथ मेहता की बात कर रहे हैं। वैद्यनाथ मेहता ने कहीं ना कहीं अपनी जड़ें वहां काफी मजबूत कर ली है, और पहले से भी राजनीतिक उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। उनके ससुराल पक्ष के लोग, उनके ससुर कई बार पीरपैंती से, माफ कीजिएगा, फारबिसगंज से वहां विधायक रह चुके हैं, और उस चुनाव में भी उनकी योग्यता और भूमिका अच्छी रही है, इसलिए वो राजनीतिक के गुण भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने क्षेत्र के प्रति जो उनका सोच है, दीवानगी है, उसको लेकर के काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनके समर्थक, और ख़ास करके देखा जाए तो उनके शुभचिंतक उनसे मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए पहुँच जाते हैं। कुछ भी ज़रूरत महसूस होती है, किसी को भी किसी तरह की समस्या होती है, तो सबसे पहले याद करता है वैद्यनाथ मेहता को। इन सारी बातों को लेकर के अब जब सुपौल की बात कीजिएगा तो सुपौल में भारतीय जनता पार्टी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो आरएलजेडी को सीट दे चुकी है। जो सीट शेयरिंग के समझौता हो रहे हैं उसमें सुपौल खास करके उपेंद्र कुशवाहा के बहुत ज़्यादा डिमांड में था, और उसको उन्होंने अपने पक्ष में रखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये लड़ाई आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जदयू को हारनी पड़ेगी, क्योंकि जदयू को हराने के लिए पहले से वहां कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का कहना है कि वो उसकी पारंपरिक सीट रही है, रंजीता रंजन वहां से जीती हैं। तो ऐसी स्थिति में 2019 के आधार पर नहीं बल्कि 2014 के आधार पर यह फैसला होगा। और अब जबकि ये स्थितियां सामने आ रही हैं तो एक तरफ जहां महागठबंधन में लड़ाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ एक बड़ा खेल कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच में जितना कमजोर होंगे उतना ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा। इंडिया गठबंधन बना तो जरूर है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, न एकजुट हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में अभी चर्चा अगर की जाए तो एनडीए वर्सेस इंडिया में एनडीए आगे निकल रहा है।
अगली बैठक में यदि इंडिया गठबंधन ने अपने आप को पूरी तरह से इस पोर्टे किया कि इस देश की जनता को यह बताने में सफल हो गए कि वो एकजुट हैं और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय से लेकर के अन्य मुद्दों तक सब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके फायदे भी मिलेंगे। जातीय समीकरण के आधार पर भी जो पार्टियां हैं उस पार्टियों का भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है कि हर हाल में उसे अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना है। यानी भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो 22 सीटें जीती थी, हालांकि 2019 में 17 सीट ही जीत पाई, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ उसने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 40 में से 39 सीटें जीता था। तो 39 सीट जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट जीतने का मादा होना चाहिए और उस दिशा में काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हमने आपको 3 फैक्टर बताए। एक फैक्टर तो ये बताया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो 16 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और उसके सहयोगी दल भी उस पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस के आपसी क्लेश के चलते जो कमजोर होंगे नीतीश कुमार, उसका फायदा मिलेगा। तो तीसरी तरफ उसे अपने पुराने रिकॉर्ड को, पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का एक बड़ा दबाव है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और एनडीए के गठबंधन दलों के साथ इसको पूरा करने का प्रयास भी शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों में सीट को बचाना है, अपने गठबंधन के साथियों को एक साथ जोड़ना है और यही नहीं, गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग उनके मन के मुताबिक करना है। यह सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी पेंच फंसने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कहना है कि वो बिना शर्त एनडीए का हिस्सा बने हैं, जो भी तय होगा बैठक में वो मान लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आपको नीतीश कुमार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो निश्चित रूप से आपको अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करना होगा और जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, जैसे आपको हमने सुपौल में बताया, जैसे हमने आपको काराकट में बताया, सीतामढ़ी में बताया, गया में बताया, वाल्मीकि नगर में बताया, जहानाबाद में, भागलपुर में, बांका में, ये सारे जगहों पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट पहले से तय हैं एनडीए गठबंधन के। और खास करके नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन्हें यह बात पता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। एक आध दो सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को उन 16 में से 10 सीटों से डिवीजन करेगी और उन 10 सीटों में जो बंटवारा होगा वो आपको पता है कैसे होगा। यानी कि 30 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, जिसमें 17 उसके पास ऑलरेडी है, और उन 10 सीटों में से बंटवारा करेगी। 10 सीटों में से और भी कई सीटें आ सकती हैं। 20-20 का आंकड़ा तय किया गया है, लेकिन उसमें से 10 सीट जो हैं वो अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए और 10 सीट फाइनली अपने सहयोगी दलों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है। अब देखना होगा कि उन 10 जो बाकी के सीट है जिसको मनाने के लिए रखा गया है, उसमें से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आती है और कितनी सीटें सहयोगी दल को जाती है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश का जो एक्शन नजर आया है पिछले 2-3 दिनों में, जिस तरह से वो अपने महागठबंधन के सरकार में कई तरह का एक्ट किए हैं या फैसला लिए हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद से दिल्ली में हलचल शुरू हो गई है और इस पूरे माहौल से जो हमारी जानकारी है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार इस पूरे मामले को लेकर के, नीतीश कुमार वाले मामले से अमित शाह को साइड करके भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम ने, और खास करके अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। और अगर चाहे नरेंद्र मोदी तो एक बार फिर से बड़ा खेल हो सकता है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं। आंकड़े भी उसी की गवाही दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।